सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। भारत में जनसंख्या विस्फोटक गति से बढ़ रही है और इस बढ़ती जनसंख्या का दबाव देश के हर सिस्टम पर पड़ रहा है। एजुकेशन सिस्टम हो, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम हो या ओवर क्राउडेड सिटी सिस्टम। पर अभी चांस है दोस्तों भारत के पास अपने इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का। हम अघोषित स्किल्ड मैन पावर रिसोर्स तो हैं ही विश्व के लिए। अब जरूरत है देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे को एक प्रतिभाशाली नागरिक बनाने का। और किसी भी देश की प्रगति बहुत हद तक निर्भर करती है वो देश किस गति से चलता है, इस पर चलता है या दौड़ता है। हमारा कहने का मतलब है देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारा देश अभी भी एविएशन से ज्यादा रेलवेज पर निर्भर है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बदकिस्मती से देश का रेलवे अब भी लेट लतीफ करार दिया जाता है, पर ऐसा आने वाले समय में बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ही देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप होता जा रहा है। आज हम देखेंगे कि भविष्य में भारत में किस किस्म की ट्रेनें चल सकती हैं, क्या विकल्प हैं भारतीय रेलवे के पास। अगर भारतीय रेलवे को अपनी कायाकल्प करनी है तो वो कैसे कर सकती है। आइए जानते हैं उन बेहतरीन फ्यूचर ट्रेन टेक्नोलॉजीज को जो देश को तेजी से आगे लेकर जा सकती है। नंबर 1, हाइपरलूप ट्रेन। आप कल्पना कीजिए आप एक कैप्सूल में बैठे हैं और वो एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब घंटों के बजाय कुछ मिनटों में पहुंच जाएंगे आप अपने डेस्टिनेशन पे। एलॉन मस्क ने 2012 में इस ट्रेन का कॉन्सेप्ट दिया था। तब से इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च जारी है। हाइपरलूप ट्रेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां ट्रेन ट्रैक्स पर नहीं बल्कि एक वैक्यूम ट्यूब में चलेंगी। ट्यूब में ट्रेनें सुनने में थोड़ा अजीब लगे दोस्तों, लेकिन फ्यूचर में हम वाकई ऐसी ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी में ट्रेन एक कम दबाव वाले सील बंद ट्यूब में चलेंगी। यह हाइपरलूप वैक्यूम ट्यूब सिस्टम जमीन के अंदर शहरों के नीचे बिछाए जाएंगे। इन ट्यूब्स में ट्रेन के डिब्बों की जगह छोटे छोटे इंडिविजुअल कैप्सूल्स होंगे जिसमें बैठकर सफर किया जा सकेगा। यह ट्रेन 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो कि एक हवाई जहाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि यह ट्रेन पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी, जिसका पावर सोर्स सोलर एनर्जी होगा, मतलब इसे चलाने के लिए किसी और एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में मुंबई और पुणे के बीच हाइपरलूप ट्रेन चलाए जाने पर चर्चा जोरों पर है। इसके अलावा अन्य देशों में भी इस प्रोजेक्ट पर काम चालू कर दिया गया है। नंबर 2, मैगलेव ट्रेन। मैगलेव, मैग का मतलब मैग्नेटिक, लेव का मतलब लेविटेशन। यह ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड पर चलेंगी। मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी के कारण यह ट्रेन ट्रैक से 1 से 6 इंच ऊपर चलेंगी, जिससे घर्षण या फ्रिक्शन होगा ही नहीं और ट्रेनें अधिकतम स्पीड पकड़ पाएंगी। मैगलेव ट्रेन की गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अभी इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है। नंबर 3, हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन दोस्तों, इस ट्रेन को फ्रांस की एक कंपनी ऑल्टर बना रही है। इस ट्रेन को ग्रीन ट्रेन भी कहा जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त ट्रेनें होंगी जो वातावरण में केवल पानी का भाप ही छोड़ेंगी। हाइड्रोजन के पावर पर चलने वाली यह ट्रेन हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, जिससे यह ट्रेन दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली ट्रेन बन जाएगी। इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जर्मनी में एक हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन का परीक्षण वर्तमान में किया जा रहा है, जो वहां चलने वाली 4000 डीजल ट्रेन की जगह लेने वाली है। नंबर 4, वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको बता दें कि भारत में भी फ्यूचर ट्रेन का आगाज हो चुका है। यह भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन होने के साथ साथ भारत की पहली फास्टेस्ट ट्रेन भी है। हाल ही में 17 फरवरी 2019 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। 16 बोगी वाली यह ट्रेन फुल्ली एयर कंडीशनड है। विभिन्न टेक्नोलॉजी से लैस इस ट्रेन में वाईफाई, जीपीएस पर आधारित यात्री सूचना सिस्टम, पॉश इंटीरियर्स, बायो वैक्यूम टॉयलेट, डिफ्यूज्ड एलईडी लाइटिंग, इंटेलिजेंट सिस्टम आदि हैं। इस ट्रेन के सारे दरवाजे यानी कि डोर्स ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड हैं। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह ट्रेन रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से लैस होगी, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी 30% तक कंजर्व की जा सकेगी। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। देश में रेलवेज के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई पहलें हो रही हैं, जो एक शुभ संकेत है। भारत सरकार ने रेलवे को 2020 तक अपग्रेड करने के लिए 905 हजार करोड़ रुपए यानी कि 126 बिलियन यूएस डॉलर्स के निवेश की घोषणा की है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम भारत में भी एडवांस फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लैस ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। और याद रखिए, जब भी ऐसा होगा भारत विश्व शक्ति बनने की रेस में 10 कदम आगे हो जाएगा। अब एक सवाल जनता से, आप लोगों की क्या राय है? सरकार को अरबों रुपए खर्च कर मौजूदा ट्रेन प्रणाली में सुधार लाने की जरूरत है या नए सिरे से देश में नई ट्रेनों का संचालन करना शुरू होना चाहिए?
आपके विचार, आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चैनल आप पूरा देश देख रहा है, तो देश की आवाज़ कभी गलत नहीं हो सकती। तो सोच कर कमेंट कीजिए और विचार कर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट देश भर में पढ़े जा रहे हैं। धन्यवाद।